औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम आज आपके लिए लाए हैं एक्सरसाइज 8.2 के 3 और 4 थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, हमारे पास फिगर दिए हुए हैं, हमें देखना है कि इस फिगर का कितना हिस्सा शेडेड है और कितनी परसेंटेज उसकी बनती है। ठीक है, तो अगर हम ये देखेंगे, ये पिक्चर यहाँ पे जो है, ये यहाँ पे फिगर है, तो इसका एक हिस्सा जो है शेडेड है। हमें कैसे पता चलेगा कि इसका कितना हिस्सा शेडेड है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को प्रोड्यूस करेंगे और इस लाइन को भी प्रोड्यूस करेंगे। तो हमें पता चला कि इसके 4 हिस्से हैं। तो जब हमें ये पता चला कि इसके 4 हिस्से हैं, तो एक हिस्सा जो है इसका शेडेड है। तो हमने क्या लिखा, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? हम ये लिखेंगे, जितना हिस्सा शेडेड है वो ऊपर लिखेंगे, यानी कि एक हिस्सा, टोटल हिस्से जितने हैं वो हैं 4, 1 2 3 और 4, तो 1/4 लिखेंगे, जिससे हमें ये पता चलता है कि 4 में से एक हिस्सा शेडेड है। अब अगर इसकी परसेंटेज दिखानी हो, तो परसेंटेज दिखाने के लिए पार्ट शेडेड डिवाइड बाई टोटल पार्ट्स इंटू 100%, यानी कि पार्ट शेडेड है ये 1, टोटल पार्ट्स हैं 4 इंटू 100%। ठीक है, तो इसकी हम कसर काटेंगे, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 2 0 जार 0, इसी तरह 2 से फिर 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, एक बच गया, बन गया ये 10, 2 5 जार 10, तो 25% ये बन जाता है, यानी कि इसका 25% जो इसके हैं शेडेड है, ताकि ये 25 हो गए 50, ये 50 टोटल हो गया 100%। तो इसी तरह अगर हम जाएंगे दूसरे पार्ट पे, इसके हमारे पास फिगर है, इसके टोटल पार्ट्स हैं 1 2 3 4 और 5 टोटल पार्ट्स, तो शेडेड पार्ट्स हैं 3। तो इसको हम कैसे फ्रैक्शन में दिखाएंगे, यानी कि 3 पार्ट्स शेडेड हैं, टोटल है 5 पार्ट्स। अब अगर 100 ये परसेंटेज दिखाना हो तो क्या करेंगे, शेडेड पार्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स इंटू 100%, यानी कि 3/5 इंटू 100। ये आसान है, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 0 जार 0। अब इसको इसका मल्टीपल है, 3 0 जार 0, 3 2 जार 6, यानी कि 60%। कितना? 60% इसका शेडेड है, तो 40% अनशेडेड है। तो आगे चलिए, पार्ट थर्ड है, इसी तरह हम देखेंगे यहाँ पे ये जो फिगर है, इसमें कितने पार्ट्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि टोटल पार्ट्स हैं 8 और शेडेड हैं 3। तो शेडेड हम ऊपर लिखते हैं, टोटल पार्ट्स नीचे लिखते हैं, तो 3/8 बन गया। अब अगर इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो पार्ट शेडेड डिवाइड बाय टोटल पार्ट्स इंटू 100%, यानी कि 3/8 इंटू 100। तो इसी तरह हम इसको क्या करेंगे, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 0 जार 0, इसी तरह 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, एक बच गया, 2 5 जार 10। हमारे पास है 3 इंटू 25, तो वो बनता है 75 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 75 के 2 हिस्से करने हैं। तो अगर हम 2 हिस्से करने हैं तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड, ये देखिए 2 3 जार 6, 7 में से 6 लेस 1, तो ये 5 जो है ये नीचे आएगा, 2 7 जार 14, तो 15 में से 14, तो एक बच गया, ऊपर डेसिमल यहाँ पे 0, तो 2 5 जार 10, तो ये हो गया यहाँ पे मुकम्मल। हमारे पास है 37.5%, यानी कि इसका जो है कितना हिस्सा शेडेड है, 37.5%। ठीक है, 37.5%, यानी कि 75 का आधा, है ना। तो अब हम जाते हैं, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। हमें करना क्या है, फाइंड 15% ऑफ 250। हमारे पास 250 रुपये है मिसाल के तौर पर, तो हमें इसका 15% देखना है कैसे बनेगा, यानी कि 15% ऑफ 250। तो 15% कैसे लिखेंगे, 15% मीन्स 15/100 इंटू 250, तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 5 2 जार 10, 5 5 जार 25। अब क्या बचता है, 5 इंटू 15, वो क्या हो गया, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5 और 2 हो गए 7 डिवाइडेड बाई 2, है कि नहीं, 75/2।
2। तो अभी हमने निकाला था, जब इसके 2 हिस्से करेंगे तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 37.5 निकलेगा। अब इसी तरह अगर हम जाएंगे इस पार्ट पे, यहाँ पे क्या करना है, 1 आवर ऑफ 1 मिनट 1% ऑफ 1 आवर, 1 घंटे का 1%। अगर हम घंटे के लिहाज से देखेंगे तो हम ऐसे लिखते हैं 1% ऑफ 1 आवर, 1% ऑफ 1 आवर यानी कि 1% इंटू 1 आवर। तो 1% यानी कि 1/100 इंटू 1 आवर, तो वो कितना बनता है 0.01। लेकिन हमें देखना है इसका टोटल सेकंड्स में। पहले मिनट अगर देखेंगे हम मिनट के हिसाब से, 1% ऑफ 1 आवर, 1% ऑफ 1 आवर यानी कि 1% इंटू 100। तो 1% का मतलब 1/100 इंटू 1 आवर। तो 1/100 इंटू 1 आवर जो होता है वो होता है 60 मिनट का, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो वो कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करके 60 इंटू 1, 60/100। तो ये 0 और ये 0 खत्म, फिर क्या बच गया 6/10 मिनट्स। अगर हम इसको अब आगे ले जाएंगे, 6/10 मिनट्स कितने कितने बनते हैं, ये हो गया 2 3 जार 6, इसको काट के 2 5 जार 10 यानी कि 3/5 मिनट्स। अब अगर सेकंड के हिसाब से देखेंगे, 1 आवर 1% ऑफ 1 आवर यानी कि 1% इंटू 1 आवर। तो 1% होता है 1/100 इंटू 1 आवर। तो 1% यहाँ पे 1/100, तो 1 आवर होता है 36 सेकेंड्स, 3600 सेकेंड्स। वो कैसे, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट्स, तो 1 मिनट होता है 60 सेकेंड का। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 और ये 0 इसी तरह लिखेंगे, 1 2, तो 6 6 जार 36, तो 3600 सेकेंड्स यहाँ पे हमारे पास आ गए। तो यहाँ पे अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 0, ये 2 0 खत्म, फिर बच गया 36 इंटू 1 यानी कि 36 सेकेंड। अब अगर 1% आपको बताना हो कि 1% 1 घंटे का कितना बनता है, वो बनते हैं 36 सेकेंड, 36 सेकेंड या 3/5 मिनट्स भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इसका सी पार्ट जो है, 20% ऑफ 2500, हमारे पास 2500 रुपये है। तो हमें इसका देखना है कि 20% इसका कितना बनता है। तो क्या लिखा हमने, 20% ऑफ रुपीज 2500, 20% ऑफ रुपीज 2500 यानी कि 20%, 20/100 इंटू 2500। तो ये 2 0, ये 2 0 कैंसल, बीच में क्या बच जाता है, 2 इंटू 250। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितना बचता है, ये इससे 2 0 जार 0, 2 5 जार 10, 1 कैरी, 2 2 जार 4, 1 5 यानी कि रुपीज 500, यानी कि 2500 रुपये में अगर हमें 20% निकालना हो तो पता चलता है कि कितना बनता है, 500 रुपये। चलिए डी पार्ट पे, हमारे पास है 75% ऑफ 1 किलोग्राम। 1 किलो का कितना देखना है, 75%। अगर हम इस तरह लिखेंगे 75%, 75% ऑफ 1 kg, तो 75% इंटू 1 kg लिखना पड़ेगा। तो 75% मतलब 75/100, तो वो कितना बनता है 0.75। वो कैसे, अगर यहाँ पे 75/100 है, ये माने इसके बदले ये, इसके बदले ऊपर आता है डेसिमल। ये आसान तरीका है, 0.75 kg। तो अब अगर यहाँ पे आते हैं हम ग्राम के हिसाब से इसका देखेंगे, तो 75% ऑफ 1 kg, 75% इंटू 1 kg, तो 75% होता है 75/100 इंटू 1 kg। तो 1 kg का कितना होता है, यानी कि 1 किलोग्राम, 1 किलो होता है 1000 ग्राम का। कितना, आपने दुकान पे देखा होगा, जब हम कोई चीज़ लेते हैं, हम कहेंगे दुकानदार से हमें आलू का 1 किलो चाहिए, तो वो जब उसको तोलने लगे तो आप देखना वो कौन सा जो है उसका वेट उसमें डालता है, उस पर लिखा होता है 1000 ग्राम और लिखा होता है 1 kg, वही होता है 1 kg, यानी कि 1000 ग्राम जो है 1 किलो होता है। इसलिए हम 1 किलो की जगह क्या लिखेंगे, 1000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। अब अगर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 और 2 0 कैंसिल, फिर बचता है यहाँ पे 75, यहाँ 10, 75 इंटू 10 हो गया 750 ग्राम। कितने, 750 ग्राम बनते हैं किसके, 75% ऑफ 1 kg। तो आज के लिए इतना ही। इसकी PDF जो है मैं आपको भेज दूंगा आपके WhatsApp नंबर पे।
आपको क्या करना, इसके लिए कॉपी मेंटेन करनी है। अगर कहीं पे समझ ना आए तो मुझे कॉल करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, जैसे भी आपका दिल चाहे, जब भी दिल चाहे। तो कहीं पे समझ ना आए उसके लिए भी, और कॉपी मेंटेन करने के हवाले से अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।